अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर, कुवैत एयरपोर्ट पर कल एक और बड़ा हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक इंडियन नागरिक की मौत हो गई। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि एक इंडियन नागरिक जो इंडिया जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, उसका बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था। जब वो फ्लाइट में बैठने के लिए जा रहा होता है तो अचानक उसकी मौत हो जाती है। कल इसी तरीके का एक और हादसा पेश आया था बांग्लादेशी के साथ, जिसकी जानकारी कल की वीडियो में मैंने आपको दी थी। जबकि इंडियन नागरिक के साथ भी इसी तरीके का हादसा पेश आया है। इंडियन नागरिक की किस वजह से मौत हुई है, क्या दिल का दौरा पड़ा था या कोई और रीजन था, इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अंदर एयरपोर्ट पर नया कानून लागू हो चुका है। 1 सितंबर से, यानी कल से कुवैत एयरपोर्ट पर नया कानून लागू हो चुका है। जो लोग भी कुवैत से जाएंगे गैर मुल्की, अगर उनके ऊपर बिजली का बिल, मोबाइल का बिल या किसी तरीके का कोई भी बिल बाकी है, चाहे वो चालान हो, ट्रैफिक चालान हो, किसी तरह का कोई भी बिल, कोई चालान बाकी है, तो जब तक वो उसको पे नहीं कर देते हैं, जब तक वो कुवैत से अपने देश नहीं जा सकते हैं। चाहे वो पैसा वो एयरपोर्ट के ऊपर पे करें या फिर पहले ही कुवैत के अंदर ही मिनिस्ट्री को जाकर पे करके आएँ, लेकिन उनको वो पैसे पे करना होगा, उसके बाद ही वो कुवैत से सफ़र कर सकते हैं। 1 तारीख यानी कल से ये कानून कुवैत के अंदर लागू कर दिया गया है। तो जो भी दोस्त कुवैत के अंदर मोबाइल सिम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आपका इंटरनेट आपके आईडी पर है, आपकी सिविल आईडी पर है, और आप पैसे वगैरह अगर भरे नहीं हैं, तो जब तक आप उसको भर नहीं देते हैं, जब तक आप कुवैत से नहीं जा सकते। याद रहे कि जो भी आपकी सिविल आईडी पर है, जो भी सरकारी आपके कामकाज हैं, उसमें आपने किसी तरीके का कोई बिल बाकी है तो आपको उसको हर सूरत में भरना होगा, उसके बाद ही आपको इससे सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत एमओआई की तरफ से एक वीडियो क्लिप जारी करके बताया गया है कि कुवैत एमओआई की टीम लगातार कुवैत के अंदर चेकिंग कर रही है, और जो भी कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से लोग रहते हैं या फिर लेबर लॉ की बंदे जो कानून लेबर लॉ की जो बंदे खिलाफ वर्जी करते हैं, उन लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है। जैसा कि अक्सर कुछ दोस्तों के मेरे पास सवाल भी आते रहते हैं कि भाई हम किसी कंपनी में काम करते हैं और पार्ट टाइम कहीं और काम करते हैं, तो क्या इस पर भी हम गिरफ्तार हो सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप गिरफ्तार हो सकते हैं। पार्ट टाइम अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर पुलिस छापा मारती है तो वहाँ से आप गिरफ्तार हो सकते हैं। बाकी आप जहाँ पर अपनी कंपनी में या अपने कफिल के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ आपको कोई भी रिस्क नहीं है। जो आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको रिस्क हो सकता है, वहाँ से आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुँचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।